साथियों नमस्कार। आरपीएस इंस्टीट्यूट चैनल पर सभी का स्वागत है। और हम इस समय रीजनिंग के कुछ सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए क्योंकि चैप्टर लगभग सभी हम पढ़ा चुके हैं, तो कुछ सवाल बीच बीच में हम दे देते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस में रहें। और आपसे उम्मीद भी रखते हैं अगर कोई सवाल फंसे प्रैक्टिस में तो आप हमें पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप पर या कैसे भी पूछ लें, हम तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। और अभी लाइव क्लास का टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन भी दबा लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी ना शेयर करें, अगर आपको सवाल अच्छे लगें आगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, हम लगाने के लिए आपको भी टाइम देंगे, आप लगाइएगा और उसके बाद फिर हम भी बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर पहले सवाल की ओर। पहला सवाल देखते हैं किस चैप्टर का है। और ये पहला सवाल आपका आ गया है, अच्छा कैलेंडर का है। कैलेंडर हमने पढ़ाया है, जिसका भी ना पढ़ा हो तो वो देख ले, प्लेलिस्ट में कैलेंडर है और हो सकता है हम अभी डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी डाल देंगे। इस सवाल को लगाइए सभी लोग। ये क्यों होता है ऐसे? शटर खुल रहा है, बंद हो रहा है, आप लोग लगाइए। सवाल कराइए, यदि 15 जनवरी यदि 15 जनवरी 1956 को मंगलवार था तो 20 अप्रैल 1996 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से निकालो, जितना जल्दी हो सके। और जैसे ही आ जाए हमको कमेंट करके आंसर बताओ। बहुत जल्दी लाइव क्लास भी लेने वाले हैं, बस खाली थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा इधर छुट्टी पा जाए उसके बाद। 15 जनवरी 1956 को दिन बताया गया है मंगलवार, और आपको लाना है 20 अप्रैल 1996। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले, ठीक है, जिसका जो आ गया अभी और लगाएंगे, लगाइए जल्दी लगाइए, कमेंट करिए जल्दी से। हो गया होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि जो डेट बताई जाए उसको ऊपर लिखें, यानी आप पहले लिखेंगे 15, हिंदी में लिख दें, जनवरी 1956, दिन बताया गया मंगलवार। आप समझ रहे होंगे, 2 हमने लिखा, इसका मतलब मंगलवार है। और लाना है हमको 20 अप्रैल 1996। ठीक, सबसे पहले 15 से 20 तक जाएंगे तो 5 मिलेगा दिन वाला, और फिर जनवरी से अप्रैल तक जाना है, कोई शॉर्टकट तो है नहीं, तो जनवरी से फरवरी जाएंगे तो जनवरी कोड लिखना पड़ेगा। और फरवरी अब वो 56 की है तो 56 4 से कट जाएगा शायद, हाँ कट जाएगा, तो 1 जुड़ेगा फरवरी कोड, और मार्च का कोड 3। इतना जोड़ते ही हम आ गए 20 अप्रैल 1956 को। 20 अप्रैल 1956 से 20 अप्रैल 96 तक जाना है, तो यानी 96 से 56 घटा दोगे तो 40 साल बचेगा। और 40 साल के लीप ईयर, 40 साल के लीप ईयर कितने होंगे? 10। बस समझ लो, हो गया। अब आप क्या करेंगे, सबको जोड़ लें और जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दो, चाहे तो जहाँ पर 10 से ज़्यादा है वहाँ पर यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 7 5 35 5 लिख सकते हैं। अब आप 3 3 6 7 ये काट दिया, 5 5 10 3 13 13 आया, और 2 ये वाला 13 2 15 15 का मतलब 1 14 चला जाएगा। 7 से भाग दोगे इसको तो 1 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो सोमवार होगा। सोमवार आया था भाई,
जिसका जिसका सोमवार आया है उसका सही है, और जिसका नहीं आया है, कहीं पर अगर समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, तो पहले तो आप कैलेंडर पढ़ लें, और उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम यथासंभव आपका समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, चले हम अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल आपका है, अच्छा अगला सवाल डायरेक्शन का है, भी कल भी डायरेक्शन हुआ था, अब तो लगा सकते हैं इसको, आप लगाइए जल्दी से। जयंत दक्षिण दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलकर, पहले 15 चला, दाहिने मुड़ गया और 35 किलोमीटर चला, फिर 50 किलोमीटर चला दाहिने मुड़कर। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? जल्दी से लगाओ। जिसका आ जाए तुरंत आंसर कमेंट कर दो। उसी तरह आप लगाओ जैसे क्लास में लगाते हो, उसी तरह लगाइए, हम भी बता रहे हैं तुरंत। सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे, यहाँ से पहले दक्षिण की ओर पॉइंट यहाँ बना ले। अच्छा यहाँ पे अब दक्षिण की ओर पहले चला 15 किलोमीटर, 15 हो गया, फिर दाहिने मुड़ा यानी इधर चला और 35 चला, 35, उसके बाद फिर दाहिने मुड़कर 50 यानी ऊपर जाएगा ये 50। अब आपको ये दूरी बतानी, ये वाली, ये तो इसको जोड़ देंगे पहले। अब अगर ये पूरी 50 है, इससे अगर 15 हटा देंगे तो ये 35 बचेगी, ऊपर ये 35 बचेगी, और यहाँ पर भी 35 है। तो हमने पिछले सवाल में भी आपको बताया था 35 का मतलब होगा, पाइथागोरस नहीं लगाना है, आंसर होगा 35√2, और दिशा यहाँ से देखेंगे तो ये उत्तर चला गया, ये पूरब, यानी आंसर होगा उत्तर पश्चिम, यानी आंसर आपका आ गया 35√2 उत्तर पश्चिम, ये आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्शन पढ़े होंगे, या तो अभी हम पढ़ा देंगे, डायरेक्शन शायद प्लेलिस्ट में भी नहीं है, तो इसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, यही आया था, ज़्यादातर लोगों का आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको पढ़ा भी देंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। अगला सवाल ये लिखा है, ब्लड रिलेशन का है, इसमें 2 लिखा है, बल्कि यहाँ 3 होगा, यानी तीसरा सवाल है। सवाल है, ज्योति की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र उसके भाई का ससुर है। तो बताइए ज्योति का मोहन के पुत्र से, ये पत्र लिखा है, यहाँ पे पुत्र है, आगे आया नहीं है, यहाँ पे पुत्र है, पुत्र से क्या संबंध है? कोशिश करो। जल्दी से लगाओ। और अगर ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा है तो वो तो हमने पढ़ाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ये प्लेलिस्ट में भी है, आप जाके पढ़ सकते हो, सभी भाग पढ़ लोगे। ब्लड रिलेशन बहुत सरल तरीके से पढ़ाया हमने। आया कुछ? इतनी देर में आ जाना चाहिए, अगर इतनी देर में नहीं आया है इसका मतलब आपको प्रैक्टिस में कहीं कमी है। देखो, ज्योति की ओर संकेत करते हुए, यानी पहले आपको क्या बनाना है, पहले क्या बनाओगे? ज्योति, और ज्योति महिला है तो ऐसे बनेगी, ये इसमें नाम भी लिख दिया उसका। उसके बाद मोहन ने कहा तो मोहन इधर बनेगा, ये मोहन कह रहा मेरे पिता, पिता इधर बनेंगे, के इकलौते पुत्र यानी यही मोहन है, का पुत्र नीचे पुत्र बना दिया, उसके आगे है ना, तो अब इधर यहाँ पॉइंट रख देंगे, लास्ट में पॉइंट नहीं रख रहा है, ये लास्ट डायग्राम है। उसके भाई यानी भाई बनाया पहले, का ससुर, ससुर का मतलब पहले पत्नी बनेगी, ये पत्नी बन गई, का बाप ये है, यानी ये दोनों डायग्राम एक होंगे, ऐसे बनेगा। और जिसको ये डायग्राम बनाना नहीं आता है वो प्रयास करे कि ब्लड रिलेशन पहले पूरा पढ़ लो, विश्वास मानो आपकी समझ में आ जाएगा। इतना बनने के बाद अब देखा जाए तो कहाँ करा, मोहन के पुत्र से
से कहाँ लगा है? मोहन के पुत्र से। तो मोहन का पुत्र ये है, यहाँ शुरू करेंगे यानी ये व्यक्ति यही है, इसकी ये पुत्री होगी, पुत्री का हस्बैंड जो होगा इधर आएंगे दामाद होगा, दामाद यानी कि पुत्र ही होता है, और उसकी बहन यानी कि आंसर होगा पुत्री। दामाद की बहन जो होगी, दामाद है जो पुत्र ही माना जाता है, तो आंसर इसमें होगा पुत्री। जिसका इसका पुत्री आया था सही है। अगर किसी का नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए, फिर हम बताएंगे। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल किस चैप्टर से है? अच्छा, घड़ी से है। एक घड़ी में 9:20 हुआ है, तो बताइए दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा? जल्दी से लगाओ। बहादुरी है कितनी जल्दी आप लगा सकते हो। जल्दी से। हो गया? आ गया? देखो हमने बताया था इसको निकालने के लिए, जो समय दिया है पहले लिख लेंगे 9:20। इसमें पता करेंगे कि दोनों सुइयां कहाँ होंगी। ये तो बताया था, रुक जाओ थोड़ा ऊपर लिख दें। पहले लिखेंगे 9:20। एक सुई होगी 9 पर, एक सुई होगी 4 पर। अब 9 और 4 का अंतर कितना है? 5, यानी 5 कॉलम का अंतर होगा। कितने कॉलम का? 5 कॉलम का। और एक कॉलम में कोण कितना होता है? 30 अंश का। तो 9 कॉलम में होगा, 5 कॉलम में 150, यानी 150 तो पक्का पक्का होगा। अब आपको इस 20 जो होता है इसका आधा, ये तो है। अब घटाना है कि जोड़ना, ये पता करना है। यहाँ पर घंटे वाली सुई अगर ज़्यादा पर है तो जोड़ना है, कम पर है तो घटाना है। ऐसा ही मैंने बताया था। यानी कि 10 आप इसमें जोड़ दीजिए, बस। कोई सूत्र कोई फार्मूला नहीं लगाना है, 160 अंश होगा। और ये तरीका क्या है, कैसे हुआ, इसको पता करने के लिए आप क्लॉक वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। हमने इसी चैप्टर से अपने यूट्यूब की शुरुआत की थी, तो उसमें हमने तरीका बहुत अच्छे से बताया है। इसको आप देख सकते हो। इसी वक्त आप प्ले लिस्ट देख लो, यानी आंसर होगा 160। क्लियर? जो लोग पढ़े अच्छे से उनको क्लियर होगा। अगला सवाल किस चैप्टर से है? नंबर सीरीज। बहुत दिन बाद नंबर सीरीज का सवाल आया है। निम्न संख्या में अगला पद क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। जल्दी से लगाओ। लगा तो सभी लोग लोगे, लेकिन जल्दी कौन लगाता है ये बहादुरी है। जल्दी से लगाइए। आंसर कमेंट करो, जिसका आ गया आंसर कमेंट करो। चलो बता देते हैं। देखो इसमें पहले 4 लिखा है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 12 है, 8 है, 30 है। यानी इसमें देखा 30 के बाद 24 है। संख्या घट बढ़ रही है। जो हमने बताया था कि संख्या घटे बढ़े तो यौगिक श्रेणी होती है। यानी कौन सी श्रेणी होगी? ये यौगिक श्रेणी होगी। यौगिक श्रेणी के तरीका क्या बताया था हमने बताया था कि इसमें इसको इससे मिलाएंगे, एक एक छोड़ के ऐसे, और इसको मिलाने से हमारा आंसर आएगा नहीं। हमारा आंसर इसको जब मिलाएंगे तो इससे आएगा 8, 12, 30, 105 ऐसे आएगा आगे। तो चाहो तो इसको आप आगे अलग लिख लो, और अगर उसमें समझ रहे हो तो अच्छी बात है। 8, 12, 30, 105 अब आगे ले आओ, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, पहले जो है गुणा हुआ है 1.5 से,
फिर 12 ढाई गुना होता है, यानी 2.5 से हुआ है, और फिर 3.5 से हुआ। ठीक, अब आपको 105 को 4.5 से गुणा कर देना है। ठीक, 105 को 4.5 से गुणा कर दोगे, जो आएगा वही आंसर होगा, यानी होगा 400, 420 तो ऐसे हो जाएगा, और 50 2 52, 52.5 और यानी 420 और 472.5, 472.5 होगा, ये आंसर होगा। जिसका आया था उसका सही है। क्लियर? इसी तरह हम एक एक सवाल आपको कराते रहेंगे, और पिछले भाग में भी 5 सवाल दिए थे, इसमें भी 5 सवाल दिए हैं। जो चैप्टर नंबर सीरीज भी हमने पढ़ाया है कैसे करना है, जिसका ना पढ़ा हो प्लेलिस्ट में जा करके पढ़िए, और उसके बाद अगले भाग में आप भी सवाल लगाइए। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसी वक्त शेयर कर दीजिए, और जो जो हो सकता है वो कर दीजिए। हम और अच्छे अच्छे सवालों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।